गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है। मॉर्निंग के 10 बज रही है और मम्मी गेहूं बिन रहे हैं और शायद हमारे गैस की टंकी ख़त्म होने वाली है, तो देखते आई कि नहीं आई। इसकी टंकी आई है लेकिन किसी दूसरे की आई है। और यहाँ चल रहा है पबजी गेम। यहाँ पे छाया रहती है तो ये सब बैठ जाते हैं नीचे आके। बिन चुका है और ये फटका हुआ है। इतना बिन रही है मम्मी। 5 दिन में मेरे दिमाग में एक डिस्कशन चल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा था कुछ टाइम पहले मैं नूडल्स बनाती हूँ, लेकिन फिर बहुत टाइम हो गए कि समोसे नहीं बनाए थे। तो मैं आज हमारे प्यारे छोटे छोटे आलू के समोसे बनाती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, इससे मैंने बटले निकाल दिए हैं और ये ठंडे हो गए, लेकिन अभी भी इसमें बर्फ जमी हुई है। इस तरह से आलू रख रही हूँ, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। ये कुकर है, इसमें रबड़ किधर लगाना है और ये किधर करना है। ये न्यू कुकर है लेकिन मेरे को आ नहीं रहा है, तो मैंने अपने पुराने कुकर में ही आलू उबालने को रख दिए। और ये कुकर का तो मुझे समझना पड़ेगा कि इसमें रबड़ इधर लगेगी या ऊपर की साइड लगेगी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कभी इसे यूज ही नहीं किया है। समोसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा। मम्मी को लग रही भूख। ये आ गए मम्मी के लिए चुकंदर। मैं बताती हूँ ब्लिंकिट से क्या क्या सामान मंगाया है, क्योंकि बहुत सारा सामान था जो समोसे में लग रहा था और हमारे घर पे नहीं था। तो मैं बताती हूँ क्या क्या सामान मंगाया ब्लिंकिट से। हरा धनिया, क्योंकि इसमें स्पेशली तौर पे डलता है समोसे में। और ये चुकंदर, इसकी जो पैक करने की पैकिंग है पहले प्लास्टिक में होती थी, अब इन्हें कॉटन की इस टाइप की जाली नेट आने लग गई। पहले प्लास्टिक टाइप की आती थी। अजवाइन घर में नहीं था तो अजवाइन है, जीरा, और इसमें मेन होता है मैदा। और ये मम्मी के लिए अनार मंगाए जो कि ऐसे हैं, ठंडे हो रहे, फ्रिज से निकले हुए। और 2 नारियल पानी है। गेट से सामान मंगाते हैं ना तो ताज़ा आता है ये और अच्छा सामान आता है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा कुकर ख़राब हो गया था तो आलू मैंने ऐसे ढक के उबाल रही हूँ, क्योंकि कुकर में सीटी लग नहीं पा रही, क्योंकि जो कुकर की ब्लैक रिम होती है वो हो गई है ख़राब। तो अब ढक के कर रही हूँ। जब तक मैं धनिया और मिर्च तो काट लिए मैंने, धनिया काटती हूँ और रेडी करती हूँ, सब मसाले की तैयारी करती हूँ। फिर हमारा समोसा रेडी होगा। फिर मैं बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस करती हूँ बनाने के लिए। खाने जा रही हूँ रोटी, लौकी की सब्जी, और मम्मी आलू की सब्जी एंड रोटी। भूख लग रही थी। अभी बनने में बहुत टाइम है। आलू छीलेंगे, फिर आलू को मिक्स करेंगे, फिर फ्राई करेंगे, तो बहुत सारी प्रोसेसिंग बाकी है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लेती हूँ, एक रोटी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस की तैयारी करेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है सच में। अब हम डो लगाएंगे, समोसे का डो बनाएंगे। सबसे पहले मैदा है, इसको निकालेंगे इस तरह से। हमारे पास मैदा तो था लेकिन शक्कर पारे बना लिए थे तो ख़त्म हो गया, क्योंकि घर में मैदा रवा तो होता ही है। रवा इसलिए होता है कि मम्मी आए दिन हलवा बनाती रहती है। मम्मी का फेवरेट है हलवा। सुबह के नाश्ते में पोहा, हलवा और चने रहते देसी, हम रात को भिगो देते और फिर सुबह उसको फ्राई कर लेते, या फिर कच्चे में नमक टमाटर मिर्ची काट के फिर खाते हैं। तो बस मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सोच रही हूँ कि यूज़ हो जाएगा इतना समथिंग। घास निकल रही आटे से, तो इतना समथिंग मैंने ले लिया है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन। ये तो फट भी नहीं रही है। हाँ कैंची दे दो, चाकू दे दो।
मिली कैची? क्योंकि ये फट नहीं रहा है। भी काट लो। अब चाकू से काट रहे। मम्मी अनार खा लो आपके। ये बटले ले जाएंगे ही कोने में। हाँ अभी यूज करूँगी। मैं दवाई खाऊं पहले, ये चालू है। ये अजवाइन है, इतनी अजवाइन ले ली क्या ताकि टेस्ट अच्छा रहे। मुझे इतना पता था कि मैदे में अजवाइन डलती है, लेकिन मुझे नमक का नहीं पता था। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि नमक आटे में नमक डालने में मैं कंफ्यूज थी कि डलता है कि नहीं डलता, इस वजह से। इसमें हम थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम आलू में नमक डालेंगे। इतना नमक डाल दिया हमने। अब इसमें हम मोए के लिए थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें तेल ऐड किया, और ताकि ये खस्ता बने और अच्छा बने। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद में हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। पता नहीं कैसे समोसे बनते हैं, अब देखते हैं हम लोग। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ। पहले जब मैं 10th या 11th में थी, छोटी थी, तो बनाए थे मैंने। समोसे भी बनाए थे, कचौरी भी बनाई थी। अब वापस बना रही हूँ। और ये अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे गूंथ के, तो इसको डो को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम रखेंगे आलू रखे हुए जो, उसको हम छील लेंगे। इसको गूंथ लेते हैं और मिलते हैं हम आटा गूंथने के बाद। मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी, और अब मैं आलू छील लेती हूँ। फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। रेडी हो गया, आधा इसमें आधा इसमें, और समोसे यहाँ पे, और ये और खा रही है और मैं बना के दे रही हूँ। और मैं बताती हूँ मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ इसकी। बेल्दी मैदे की, और इसको 2 भागों में काट लिया है मैंने। और अब इस पर डो रखूँगी। डो रखने के बाद में इस तरह करेंगे। मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से ही कर पा रही हूँ मैं। इस तरह से इसे हम बंद करेंगे, और इस तरह से हम बंद करेंगे इसे। और ये कढ़ाई में पकड़े ये तल के फ्राई हो गए हैं, और इसे मैं ऑयल में डालूँगी इस तरह से। और 1-2 लास्ट बचा है, 2 और समोसे बनेंगे, फिर कंप्लीट हो गए। हेलो गाइस, नमस्ते। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत में गोली खाने से कर रही हूँ। ये गोली है, इसे घोल लिए मैंने पानी में, इसको घोल के पीना है। क्योंकि है ना, मेरे जो ये गाल है इसमें सूजन है। इधर के गाल में बहुत सूजन आ रही है, आपको दिख रहा होगा इतने हिस्से में। जो अक्कल दाढ़ है ना, उसमें पता नहीं क्यों सूजन आ रही है। थोड़े दिन पहले चेकअप किया था, तो मैम ने बोला था हल्की सी कैविटी वगैरह लगी है, तो उसको निकलाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ठीक थी, मैम बाहर चले गए थे, तो फिर निकलाया नहीं। फिर उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था। 8 दिन से पहले ही वो इतनी दिक्कत दे दी मुझे कि ये पूरा इतना पोजीशन है ना, जो सूजन हो रही है। तो मैम ने अभी आज 7-8 बजे का टाइम दिया है, तो आज जाके चेकअप कराना वापस से पड़ेगा। और मैं इसे घोल के पी रही हूँ। आज ये कुछ टैबलेट लेकर आई थी, मैम ने लिख के दी थी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि इसको घोल के खाना है, कि इसको डायरेक्ट खाना। मैंने कल ये टैबलेट खाई तो डायरेक्ट खा ली, तो कल सूजन कम है, लेकिन आज सूजन कुछ ज़्यादा ही हो रही है सच में। कि मतलब सब कुछ तकलीफ हो जाए, लेकिन दांत में ना हो। खाना खाते भी नहीं हो रहा। अगर मैं इधर से खा रही हूँ ना, तो फिर भी इधर वो लग ही रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो ही रही है। और सचमुच गोली खा खा के तो मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि अब गोली खाने का भी मन नहीं होता। लेकिन अब क्या ही करूँ मैं। इसका टेस्ट मीठा है, कड़वा नहीं है गोली का, ये है इसकी अच्छाई है। और ये मेरी मम्मी हंस रही है मेरे ऊपर। अब लेकिन क्या करूँ, जिसको प्रॉब्लम होती है वही
वही समझ सकता है, जिसको नहीं रहती तो हंसने के अलावा क्या ही करेगा। मुझे कीड़े भागेंगे मीठे के कारण। मिर्ची डाल दो। इसके लिए मैंने बहुत घरेलू उपचार करे, कभी नमक ऑयल से ब्रश करा, तो कभी वो मतलब सरसों का तेल, हल्दी और नमक लेके ऐसे कोलगेट करने के बाद वो करा। तो उससे फिर भी ऐसे कहते हैं कि घरेलू नुस्खे से आराम नहीं, लेकिन है सूजन कम है। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि मेरा मुंह हल्का फुल्का खुल रहा था, बाकी खुलना मुश्किल हो गया था। और अब ऐसी स्थिति है कि मैं बोल तो पा रही हूँ, नहीं तो कुछ टाइम पहले तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी और पूरा ये इतना सूज गया था। और ये गोली को मैं ख़त्म करती हूँ पूरा पी के। ये 6 घंटे का ही आराम देती है, उसके बाद एक और गोली खानी रहती है। और हमारे घर में गैस की टंकी भी ख़त्म हो गई है, और एक है वो भी आधी बची है, और नंबर वगैरह भी नहीं लग रहा है अब तो। सच में बहुत पेन हो रहा है, और पेन इतना हो रहा है कि पता है कि रात भर दिन में ठीक है, फिर भी मैं बोल पा रही हूँ। तो कल तो रात को बुखार आया तो ये पूरा हिस्सा एकदम गर्म हो गया था। और मैंने कल खाई थी खिचड़ी, और दोपहर में खाई थी सब्जी रोटी। तो सब्जी रोटी खाई थी तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। खिचड़ी खाई थी तो एकदम पतली टाइप में मम्मी ने बनाई थी, तो मैं वो खा के थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला था। लेकिन दांत की समस्या सच में बहुत खतरनाक होती है। और अक्कल दाढ़े ना, अक्कल दाढ़े में दिक्कत है, लेकिन सूजन यहाँ पे पता नहीं क्यों आ रही है। अक्कल दाढ़ तो इधर है ना, पूरे में सूजन हो रही है। और मैम ने बोला है कि उसमें थोड़ी तिरछी उगी है। अक्कल दाढ़ जब आई थी तो तिरछी उगी है, जिसके कारण ना बाकी दांतों को दिक्कत दे रही मेरे। तो बोल रहे थे कि निकालना पड़ेगी। तो ऐसे पुराने लोग बोलते हैं ना कि अक्कल दाढ़ निकाल देंगे हम तो हमारे दिमाग और आँखें ये सब कम हो जाएगा, इंद्रियां जुड़ी रहती है। तो मैंने पूछा था मैम से, तो मैडम ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सिर्फ मतलब कहने वाली बातें होती है। अगर हम अक्कल दाढ़ निकलवाते हैं और हमारे अक्कल दाढ़ में कैविटी लगी हुई है, और दूसरी बात क्या कि हमें दिक्कत दे रही है, वो तो निकलानी पड़ेगी। और सीधी उगती, किसी किसी की सीधी उगती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसकी कम उगती है या तिरछी उगती है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और जिसके कारण है ना वहाँ पे ब्रश कम्प्लीटली जा नहीं पाता, और उससे उसमें कैविटी वगैरह लग जाते हैं, और जिससे वो दिक्कत देती है। ये गोली थी जो मैंने खाई, एक कल खाई थी, एक आज खाई है, और अभी और लिखी हुई है, वो मैं मेडिकल से लेकर आऊँगी। सचमुच बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैंने लौंग का तेल भी लगा लिया, लेकिन इससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, मेरे दांत में दर्द होता था तो मैं ऐसे सीख में रुई लेकर ऐसे लौंग का तेल लगा लिया करती थी, जिससे ना दांतों को काफ़ी मतलब आराम मिलता था कैविटी वगैरह से। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसका यही सॉल्यूशन है कि उसको निकलाना पड़ेगा। और मैम ने बोला है कि ये जो सूजन है हो रही है मुझे, इस सूजन में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी मैम, तो इसे नॉर्मल करना पड़ेगा। ये सूजन ख़त्म होगी उसके बाद ही होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इधर ऐसा है और इधर अलग ही इतनी दूर में। ये यहाँ पे भी सूजन है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं कभी कभी तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी सूजन हो रही है। चलिए अब मैं इसे खाऊंगी। और मम्मी की थाली में लौकी चुकंदर रोटी निकाल लिए, दलिया इतनी, और इसमें हल्की सी लौकी की सब्जी भी डाल ली है, ताकि मेरे को इनमें दिक्कत ना हो खाने में। मैं खाऊंगी एक साइड से, पहली बार मैं एक साइड से खाना खा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि खाते नहीं हो रहा है। नहीं हाथ से खा पाऊंगी, चम्मच से खाया है नहीं। गलती से भी इधर गया ना तो मेरी जान निकल जाएगी। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। दलिया मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं खा रही हूँ।
अगर ये मुसीबत में अब ये खा पाऊंगी। नमक बराबर है। मैं इसको खा लूँ।